हेलो गाइस एंड वेलकम टू गेट इनटू स्टॉक्स अगेन। सो आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम बात करने वाले हैं अबाउट हेजिंग एंड कि ये हेजिंग काम कैसे करती है। ओके इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना सो दैट मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ओके सो गाइस बात कर लेते हैं आज कोई ट्रेड। आज हमने एक पोजिशनल ट्रेड में एंट्री ली है फॉर नेक्स्ट वीक इन बैंक निफ्टी। और ये क्या है, ये एक सिंपल डेबिट स्प्रेड है। ये सिंपल डेबिट स्प्रेड है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, मेरी वीडियो भी है, उसको जाकर देखना। अच्छा ये लॉस अभी क्यों दिख रहा है इसमें, बिकॉज इसमें अभी मुझे 100 रुपीज का है। मैं आपको बताऊं लिटरली जो लॉस है इतना इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्योंकि मार्केट 330 पे और 915 पे जब एंड होता है और जब ओपन होता है तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम की वजह से हमको यहाँ पे ये प्लस माइनस कुछ भी दिख सकता है। ये प्लस 2000 भी दिख सकता था, माइनस 2000 भी दिख सकता था, ठीक है ना। तो कुछ भी दिख जाता है। आप अगर देखोगे जैसे ये देखो 38,200 454 पे सेटल्ड है। तो 38,200 देखो 454 483, तो ये कहीं पे भी सेटल हो सकता था, राइट। वो यहाँ पे हो गया, कभी यहाँ हो जाएगा, कभी यहाँ हो जाएगा। तो इस वजह से ओपनिंग में भी ऐसा ही होता है, ओपनिंग में भी ऐसा ही होता है। तो सारे ही स्ट्राइक्स में प्रॉब्लम होती है जिस वजह से ऐसा हो जाता है ये। और जैसी मार्केट ओपन होगी तो ओपन होते ही अगले 5 सेकंड्स के लिए आपको दिखा सकता है 2000 का प्रॉफिट, उसके बाद तुरंत जीरो के पास आ जाएगा। ऐसा नो, इसका अगर आप पे ऑफ देखोगे तो पे ऑफ कैसा दिख रहा है, कुछ इस प्रकार का। मिडिल में रहा तो मेरे पास लॉस दिख रहा है 7 एंड अपसाइड मेरे पास प्रॉफिट है 7.5 7600। तो अब इस ट्रेड के अंदर मेरा मैं जो एसएल लेके चल रहा हूँ वो है 3000 का। बहुत मुश्किल है उसको हिट कर पाना, अगर बड़ा मूव आता है तभी वो हिट होगा। और तब तक धीरे धीरे जो टाइम है एक्सपायरी तक का, तब तक हम क्या करेंगे, मिडिल के लॉस को खत्म कर देंगे, जीरो तक ले आएंगे। ये मिडिल के लॉस को खत्म करके जीरो तक ले आएंगे। और अगर उस बीच मार्केट मूव कर गया तो हमको प्रॉफिट स्टेट में हो जाना है। ओके ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके बारे में अगर डिटेल से देखना है ना तो एक वीडियो है, ये देखो डेबिट स्प्रेड इन डिटेल्स। तो इसके अंदर मैंने समझाया हुआ है कि किस प्रकार से डेबिट स्प्रेड डाले जाते हैं। मैंने कल को भी एक वीडियो डाली थी, डायरेक्शनल डेबिट स्प्रेड। ये बेसिकली क्या है, पुट साइड डेबिट स्प्रेड और कॉल साइड डेबिट स्प्रेड दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। पुट साइड डेबिट स्प्रेड जो मैंने कल वीडियो में पढ़ाया था वो क्या था, ये और ये। अगर आप ये तीनों देखोगे तो ये वही तो है। आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखो जो ये पुट साइड का है, ये तीनों को आप अगर देखोगे तो ये वही तो है जो कल हमने पढ़ा था। अगर हम सिर्फ इतना देखें तो देखो हमने क्या करा, नीचे से हमने एक पुट बाय करा 400 का, उसका जो हाफ वाले को सेल करा और बहुत दूर से जाके एक और सेल कर दिया। तो ये वही है पुट साइड। सिमिलरली कॉल साइड है ना, कि हमने एक कॉल को बाय करा, ठीक है, उसके हाफ को हमने सेल करा और दूर से एक और सेल कर दिया। तो सिंपल इज बोथ साइड ऑफ डेबिट स्प्रेड्स है। मार्केट किसी भी साइड जाए हमको उससे प्रॉफिट निकालना है। ओके तो ये है नेक्स्ट वीक के लिए। इसके अपडेट मैं यहाँ पे टेलीग्राम में भी देता रहूंगा, तो आप टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लेना। जो भी एडजस्टमेंट्स होंगे, अपडेट्स होंगे, तो मैं यहाँ पे उनको डालता रहूंगा, तो आपको लाइव में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके ट्राई करना कि आप इस ट्रेड को ऑप्स्ट्रा के अंदर अपने बना के भी रखो, ठीक है, बना के रख लेना। और वहां पे मैं जैसे जैसे एडजस्टमेंट बताऊंगा टेलीग्राम के अंदर, तो करके चेक करना, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये ट्रेडिंग काम कर रही है, ठीक है। और लाइव मार्केट में कैसे कैसे हमको डिसीजन लेने होते हैं एडजस्टमेंट के, क्योंकि लाइव में ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो अब चलते हैं सीधा हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, हम सीखने वाले हैं अबाउट हेजिंग्स। तो गाइस देखो, सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, हेजिंग का रोल क्या है। रोल है हेजिंग का सिंपल एक रोल, क्या, सेफ गार्ड और सेल्फ फ्रॉम मूव्स। जो भी मार्केट के मूव है उससे हमको ये सेफ गार्ड करता है। जो भी हमारे अपोजिट मूव आते हैं उनसे हमको सिंपल से सेफ गार्ड करके रखता है। हेजिंग का सिंपल एक रोल है कि जब आपको लॉस दिखना हो तो वो उस लॉस को क्या करता है, थोड़ा सा कम करेगा, आपके लॉस को कम करने की कोशिश करता है, राइट। मानो कि आपने बाय करा है फ्यूचर, जैसे मैंने एक फ्यूचर हेजिंग बताया था, हम फ्यूचर बाय करके आईटीएम पुट बाय कर लेते थे। तो वो क्या करता था, अगर मार्केट नीचे गिरता था तो पुट बहुत स्पीड से इंक्रीज करता था और हमारे लॉस को बहुत कम रखता था, हमारे लॉस को बहुत कम रखता था। तो हेजिंग का मेन रोल ही ये होता है, क्या, सेफ गार्ड करना अपने को। अब मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग मतलब एक यहां से पुट सेल करा, एक यहां से कॉल सेल करा, बेसिक तो यही है। ऑप्शन सेलिंग में ऐसे ही तो होता है कि हम एक रेंज निकाल के सेलिंग कर देते हैं, उसके बाद इसके बीच में बहुत सारी हरकतें करते हैं हम लोग, वो एडजस्टमेंट, वो सॉरी, ये वाली हेजिंग, वो वाली स्ट्रेटेजी, ये वाली स्ट्रेटेजी, वो सब हमारी बनते रहती है। तो अल्टीमेटली मोटो क्या होता है, जब हम इसको सेल कर लेते हैं उसके बाद हम इनको हेज करते हैं बहुत सारे तरीकों से। तो मेनली हेजिंग के 3 तरीके होते हैं। देखो तरीका नंबर 1, आउटसाइड हेज। आउटसाइड हेज ये क्या होता है,
जैसे मानो आपने यहाँ पुट सेल करा है, एक ऊपर से आपने कॉल सेल करा है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा पीछे जाओगे और यहाँ पे एक कॉल बाय कर लोगे, यहाँ पे आप एक कॉल बाय कर लोगे। ये होता है आउटसाइड हेज। ये क्या होता है, ये होता है आउटसाइड हेज। आप एक सेल करेंगे और एक बाय कर लोगे। कैसे दिखता है देखो, ये कैसा दिखेगा, मैं आपको ले चलता हूँ ऑप्स्ट्रा के अंदर दिखाता हूँ, समझ में भी आएगा। मानो मैंने सिंपल निफ्टी के अंदर अगली एक्सपायरी पे क्या करा, मान लेते हैं मैं कोई ऑप्शन सेल कर लेता हूँ, जैसे ये वाले सेल कर लेता हूँ 16500 मानो मैंने सेल कर दिया एक लॉट, और ऐसे ही मैंने ऊपर से भी 17800 सेल कर दिया मानो एक लॉट। तो ये क्या हुआ, सिंपल। अब इसको हेज करने का मैंने क्या बताया, हम थोड़ा सा और दूर जाके क्या करते हैं, एक एक कॉल पुट बाय कर लेते हैं। तो करते हैं 17800 है, तो हम क्या करते हैं 200 पॉइंट दूर चले जाते हैं। चलो, तो 18000 का हमने करा बाय। सिमिलरली डाउन साइड में 16300 को हमने कर लिया बाय। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा सिंपल फॉर्म ऑफ हेजिंग। हम क्या करते हैं, दूर से जाके बाइंग कर लेते हैं। बट अब यहाँ पे एक सवाल, क्या ये हेजिंग काम अच्छा करती है? देखो, कुछ मार्केट सिनेरियोज में हो सकता है करती भी हो, कुछ मार्केट सिनेरियो में हो सकता है करती भी हो। बट इस हेजिंग के साथ प्रॉब्लम है। इस हेजिंग के साथ प्रॉब्लम्स क्या है, इस हेजिंग के साथ प्रॉब्लम ये होती है गाइस कि अगर मार्केट एक बार ये मतलब ये हेजिंग आपको सपोर्ट नहीं कर पाती है। होगा क्या, जब मार्केट डाउन आएगा ना, तो इसका डेल्टा इतना कम होता है, इनका डेल्टा इतना कम होता है। जैसे आप देखो, मैंने सेलिंग कर रखी है 13 की कॉल की, और मेरे को 6 का मैंने बाय करा हुआ है, सॉरी मैंने 7 बाय करा हुआ है। देखो 17800 की सेलिंग है 14 के डेल्टा के आसपास, और 7 का डेल्टा बाय है, यानी हाफ। तो क्या ये हेजिंग आपको सपोर्ट कर पाएगी अगर मार्केट अपसाइड निकलता है? तो अगर मार्केट अपसाइड की ओर जाने लगता है तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो इंक्रीज भी करेगा उतनी ही तेजी से, बट क्या ये इंक्रीज करेगा उतनी तेजी से? नहीं। तो ये हेजिंग कई बार फेल होती है, इसके फेलियर्स बहुत ज्यादा है, और ये आपके प्रॉफिट पोटेंशियल को भी बहुत कम कर देता है। यहाँ पे आप देखो तो कितना प्रॉफिट पोटेंशियल आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ 1200 का इसने प्रॉफिट छोड़ा है आपके लिए। यस और नो, यस और नो। तो ये होती है हमारी आउटसाइड हेज, ये होती है हमारी आउटसाइड हेज, जहां पे हमने एक कॉल और पुट को सेल करा, और बाहर से जाके एक कॉल और इस साइड पे एक पुट हम परचेस करें, सॉरी एक ये पुट हमने परचेस कर लिया। सिंपल, समझ में आया? ये होता है आउटसाइड हेज। अब हम देखते हैं दूसरा, वो क्या होता है, वो होता है गाइस इनसाइड हेज। वो क्या होता है, वो होता है इनसाइड हेज। और तीसरा होता है कैलेंडर हेज, कि आप कैलेंडर से हेज कर लो। तो अभी जो मैंने बताया वो मैंने क्या बताया आपको, आउटसाइड हेज। अब चलते हैं और अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैलेंडर हेज क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे इनसाइड हेज क्या होता है। ठीक है, अब देखो कैलेंडर हेज का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने ये बाय करे, तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर प्रॉब्लम सिर्फ ये है ना कि डेल्टा कम है इसका। अगर मार्केट मूव करेगा तो ये सपोर्ट नहीं करेंगे आपको। तो एक काम करते हैं ना, इनका डेल्टा बढ़ा देते हैं। डेल्टा कैसे बढ़ता है, हम इसको लेके चलते हैं कैलेंडर के पास। 24 ऑफ फेब हमने करा मॉडिफाई, देखो आ गया डेल्टा बिल्कुल बराबर। अब ये सपोर्ट करेगा ना अच्छा सा, यस। सिमिलरली हम इसको लेके चले गए कैलेंडर के पास। तो अब आप देखोगे अगर, तो देखो 13 का डेल्टा सेलिंग है, 13 का ही डेल्टा बाइंग है, 9 का डेल्टा सेलिंग है और 12 का डेल्टा बाई है, यानी कि ये आपको सपोर्ट करेंगे। अब उस साइड पे दे विल सपोर्ट यू। ऑब्वियसली बात है, कॉल के हम पुट के साइड थोड़ा सा इसको आप दूर भी रख सकते हो, 16200 कर सकते हो, बट ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पे ऑफ देखो मिडिल के अंदर बिल्कुल लॉस इसने आपका खत्म कर दिया। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाके डबल लॉट में सेलिंग कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि हम डबल लॉट सेलिंग कर लें, या हम क्या कर सकते हैं कि अपने उन्हीं को थोड़ा सा और दूर रख सकते थे, इनको थोड़ा सा और दूर ले जा सकते थे 100 पॉइंट्स। तो अल्टीमेटली है क्या कि ये होता है कैलेंडर की हेजिंग, और ये हमको सपोर्ट करती है अच्छा एज कंपेयर टू आउटसाइड हेज। आउटसाइड हेज से ज्यादा इफेक्टिव होती है हमारी कैलेंडर्स की हेजिंग। क्यों? क्योंकि देखो नंबर वन तो ये है कि जो आपकी आउटसाइड हेजिंग है ना, वो जीरो होने वाली है एक्सपायरी के दिन। बट क्या ये कैलेंडर हेज जीरो होने वाले हैं? नहीं, ये 5-10 रुपए इनमें बच ही जाएगा, बिकॉज ऑफ उनकी एक्सपायरी अभी नहीं हुई, उनकी एक्सपायरी नेक्स्ट वीक में आने वाली है।
और इनको एडजस्ट करना बहुत ईजी है। ये मेरी एक बेसिक स्ट्रेटेजी है जो कि मैं आने वाले टाइम पे आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे कैसे हमको एडजस्ट करना होता है, ठीक है, और कैसे कैसे इस स्ट्रेटेजी को प्ले करना है, कब प्ले करना है, वो सारी चीजें। और गाइस इस कैलेंडर्स के साथ एक अच्छी चीज और है कि अगर आपका विक्स बढ़ गया, अगर आपकी आईवी बढ़ गई, तो पता क्या होगा, ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा मिडिल में। आप देखो, अभी देखो मैं जीरो पे दिखाता हूं आपको, तो जीरो पे हमारे पास कितना है मिडिल में, 2700। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो ये क्या करेगा, 3500 पे आपके प्रॉफिट को ले आया, और दूर पे तो प्रॉफिट आपका और ज्यादा इंक्रीज ये कर देगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। और मिडिल में भी अगर वो इतना बढ़ता है भी, उसके बावजूद आपको लॉस जो है वो 1500 का ही दिख रहा है। बट ये थोड़ा बहुत कम दिखेगा ऑब्वियसली, बिकॉज एक दिन लगेगा आईवी बढ़ने, मानो एक दिन बाद आईवी बढ़े, एक दिन के अंदर थीटा डिके भी तो हुआ होगा ना, तो एक दिन के अंदर आपको थीटा डिके का भी तो फायदा मिला होगा। आप इसमें वेगा देखो और आप इसमें थीटा देखो, तो वेगा का इसमें कोई रोल है, थीटा वेगा को सप्रेस कर देगा, थीटा वेगा को सप्रेस कर देगा, और आपको इसमें वेगा से विक्स अगर इंक्रीज भी होता है तो आपको इसमें ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट आउटसाइड हेज में आपको विक्स बढ़ने से प्रॉब्लम आती है। ये कैलेंडर्स आपके दो चीजों को कंट्रोल कर लेगा, वेगा को भी और डेल्टा को भी। समझ में आ रहा है, वेगा को भी और डेल्टा को भी ये कंट्रोल में रखता है। ये था हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ हेजिंग, जो कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ हेजिंग जो कि था कैलेंडर। अब हम बात करते हैं अबाउट, अब हम बात करेंगे अबाउट इनसाइड हेज। तो कैलेंडर समझ में आ गए, हमने पढ़ा सबसे पहले क्या, आउटसाइड हेज हमने पढ़ा, अभी कैलेंडर हेज। अब मैं बताने जा रहा हूं इनसाइड हेज क्या होता है। देखो, तो इनसाइड हेज में क्या होगा गाइज, ये जो मैंने बाहर की तरफ बाय करे थे ना, पहले इनको नॉर्मल कर देता हूं 17th, और इसको भी 17th। इनसाइड हेज में क्या होता है कि हमको यही कैलेंडर, ये जो मैंने हेजिंग लगाई है, इनको अंदर की तरफ लगा देना है। जैसे कि 16500 की सेलिंग, सॉरी 17800 का कॉल सेल था, तो मैं क्या करूंगा 17700 या 17600, मैं 17600 पे चलते हैं, उसका मैं कॉल बाय कर लूंगा। नाउ सिमिलरली ऑन द पुट साइड 16500 को मैंने सेल करा है, तो मैं 16700 को बाय कर लूंगा। अब आप देखो, ये क्या, ब्लू लाइन थोड़ी सी इसमें गलत दिख रही है, बिल्कुल इसके साथ चिपक के बनेगी वो, ठीक है ना। ब्लू लाइन कैसी बनेगी मैं बता देता हूँ, ये ऑप्स्ट्रा में बहुत गलतियां हैं, ठीक है। ब्लू लाइन आपकी कुछ इस तरह से बनेगी, बिल्कुल इसमें चिपकते हुए, ठीक है, मतलब इतना भी नहीं, बट अगर मैं आपको बताऊं तो समवट लाइक दिस, इस तरह से वो बनेगी, ठीक है ना। तो ये आपको सपोर्ट करेगा बहुत दूर तक डेल्टा मूव्स में, बहुत दूर तक डेल्टा मूव्स में। और इसमें बस प्रॉब्लम क्या आई, इसमें प्रॉब्लम इतनी सी आई कि आपका प्रॉफिट काफी कम हो गया है। बट मैं आपको बता दूं, ये प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, इस प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाया जाएगा, ये जो आपकी सेलिंग्स है ना, इनको आप करीब ला सकते हो। मानो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आप पुट को करीब ला के सेल कर सकते हो, मार्केट नीचे आता है तो आप कॉल को थोड़ा करीब ला सकते हो। और भी इसके बहुत सारे वेज ऑफ एडजस्टमेंट्स हैं, इसके बहुत सारे वे ऑफ एडजस्टमेंट हैं जो कि हम कर सकते हैं। ओके, तो ये गाइज मैंने जो आपको दो अभी स्ट्रेटेजी बताई है ना, ये कहीं ना कहीं एक मंथली और वीकली स्ट्रेटेजीज है मेरी। इसी को आप डेबिट भी कर सकते हो, इसी को आप डेबिट भी कर सकते हो, आप बहुत ज्यादा सिक्योर्ड हो जाओगे उससे, उस हम लोग बहुत ज्यादा सिक्योर्ड हो जाएंगे। इसको डेबिट भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जाएगा, देखो आप क्या करें, 16,800 थोड़ा सा और अंदर आ जाते हैं, देखो अभी क्या होगा। और यहां से अब तो वो बिल्कुल सेव कर देगा, देखना आपको मिडिल में मैंने 17,500 पे बाय कर लिया मैं, मतलब बहुत अंदर आया। देखो अब मिडिल में क्या हो गया, हम हो गए मिडिल में डेबिट, बट ये हमको अब बहुत ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। ब्लू लाइन अभी भी गलत आ रही है, वो बिल्कुल अब ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत दूर तक तो आपको वो इधर, मतलब इतने बड़े मूव पे तो आपको कोई लॉस ही नहीं देने वाला है वो, ठीक है, इतने बड़े मूव में तो वो आपको कोई लॉस देने ही नहीं वाली है। यस और नो। और इसको कैसे गायब करना है ये हमको आता है, हम एक्स्ट्रा सेलिंग करके इन सेलिंग को करीब लाके धीरे धीरे इसको गायब कर सकते हैं। तो ये भी होती है अ फॉर्म ऑफ हेजिंग, जिसको हम बोलते हैं इनसाइड हेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनसाइड हेज। अब गाइस इस के अंदर ना लोगों को एक डाउट आता है, मैंने ये चीज बहुत लोगों को बताया है, तो लोगों को एक डाउट क्या आता है, वो डाउट ये आता है कि सर अगर मार्केट 10%
अब या 10% डाउन हो गया तो जो हमारी आउटसाइड एस थी सर उसमें तो हम बच जाएंगे ना फिक्स लॉस में, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब इसका जवाब सुनो और बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि ये बहुत लोगों के डाउट है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर ये अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है, प्रॉब्लम है जो भी है, तो समझो देखो इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि आप दूर दूर से बाय कर लो, दूर दूर से बाय कर लो। सबसे पहले तो आपको एक चीज अपनी डिफाइन रखनी पड़ेगी कि अगर कभी कोई ब्लैक स्वान इवेंट होता है, राइट, तो आप कितना लूज करने को रेडी हो अपने कैपिटल का। मैं आपको बताऊं तो मैं 10% टू 20% लूज करने को रेडी हूं। अगर किसी दिन ब्लैक स्वान इवेंट होता है, मार्केट 10% गैप डाउन हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद 10% गैप डाउन हो जाती है 2-3 बार लोअर सर्किट्स पे, तो मैं इतना लूज करने को रेडी हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजी में इतनी दूर जाके ऐसी बाइंग कर लो कि इतने रिस्क पे वो छोड़ दे आपको। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। बट अब बड़े ध्यान से समझना, अब समझो मार्केट ये 10% के गैप डाउन, 5% से भी ज्यादा, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इंडेक्स के अंदर वर्क कर रहे हो, इंडेक्स में दिस इज नॉट कॉमन, ये कॉमन नहीं है, और मतलब बहुत इम्पॉसिबल ही समझ लो आप एक प्रकार से कि 10% का सर्किट लग जाना एक प्रकार से 10 साल में एक बार होने वाला इवेंट है, और वो भी आपको पता होगा कब होने वाला है। क्यों, जब भी मैं जो ऑप्शन सेलिंग करता हूं, जब भी विक्स 28 को क्रॉस कर देता है ना, मैं अपने ऑप्शन सेलिंग को क्या कर देता हूं, टाटा बाय बाय, मतलब उस टाइम पे कोई ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी, फिर मैं क्या करूंगा, फ्यूचर हेजिंग कर लूंगा और चीजें कर लूंगा, बट ऑप्शन सेलिंग नहीं करूंगा, ऑप्शन सेलिंग नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि जब विक्स 28 क्रॉस करेगा उसके बाद ही ये सारे इवेंट हो सकते हैं कि 8% चला जाए, 5% चला जाए। आप समझो जब हमारा, अब सोच के देखो, बजट का पूरा इवेंट चला गया, बजट का पूरा इवेंट चला गया, क्या हमने ऑप्शन सेलिंग करी थी उस टाइम पे? नहीं, क्योंकि वो एक समय ऐसा होता है जब हो सकता है कि 4-5% गैप अप गैप डाउन हो बड़े बड़े, तो हमको उसमें अपने को बर्न नहीं करना है, क्यों जबरदस्ती, तो हम रुके रहे। लेकिन ये वाला जो टाइम है इसमें ऐसा बहुत कम होने वाला है, जब भी वो होने वाला होगा आपको विक्स संदेशा दे देता है गाइस। तो विक्स जब भी 28 को क्रॉस करने लगे, अपनी सारी स्ट्रेटेजी को बंद कर देना है। लेकिन अगर आपको फियर रहता है हमेशा ये ब्लैक स्वैन वाला ना, तो देखो मैं आपको क्लियरली बताऊं, प्रॉब्लम हो सकती है आपको, बिकॉज आप समझो वो इवेंट 8-10 साल में एक बार आने वाला है, और उस 8-10 साल में जो आपने ये बाय कर करके इतना ज्यादा आप ऑलरेडी उसमें उसको पे कर चुके हो, क्योंकि ये बाय जब आप करोगे ना तो आपका प्रॉफिट भी उससे डिक्लाइन होगा, यहाँ पे लॉस भी बढ़ेगा। यस और नो, बट ऑब्वियस सी बात है, करना चाहो तो कर सकते हो, फॉर जो हम करते हैं ना मार्जिन बेनिफिट के लिए, वैसा कुछ आप लेके चल सकते हो, है ना। मैं नहीं बोल रहा कि आप बिल्कुल अनलिमिटेड लेके चलो, आप बाय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि अपना 20% पे बाय करके चलो, बट बहुत कम चांसेस हैं कि वो वैसा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं तो जो मेरा बिग अकाउंट है मैं वहां पे लेके चलता हूं, बट वेरी फार, ठीक है। जैसे आपको मेरे बिग अकाउंट की अगर ट्रेड पता है तो शायद इसी के अंदर है वो, हाँ देखो ये ट्रेड चल रही है बिग अकाउंट में, ठीक है। एग्जैक्ट इस प्राइसिंग पे नहीं चल रही है, थोड़ा बहुत प्राइस अप डाउन है, वो ऑब्वियस सी बात है, बट जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है अनलिमिटेड। अब आप समझो पहली बात तो 13% के बाद है ये, और इसमें हम एक लेके चलते हैं, एक काउंटर ट्रेड इसमें लेके चल रहे होंगे जो कि हमको बचाएगा। हम वीकली हेजिंग या हम बहुत फार मंथ को लेके चल रहे होते हैं, बट बड़े अकाउंट की ट्रेडिंग ही अलग तरह से करी जाती है। अगर आपका कोई अकाउंट 1 CR प्लस है तो उसमें आप बहुत सारी चीजें लेके चलोगे, है ना। तो वो सारी चीजें हैं, आप हेजिंग ऑब्वियसली लेके चल सकते हो फार वाली, ब्लैक स्वान इवेंट्स वाली, बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जब विक्स 28 को क्रॉस करे तो उसको बंद कर दो। तो आप अब जैसे यहाँ पे आप देखो ना, तो आप देख लेना जब ये वाला जो 28 है, जितने भी हमारे मार्केट के अंदर बड़े बड़े इवेंट हुए जहाँ पे प्रॉब्लम आई है ना, तो वो इस विक्स के ऊपर ही आई होगी, वो इस विक्स के ऊपर ही आई होगी। जैसे हम लोग अगर चले डेली टाइम फ्रेम में, मैं आपको कोविड का भी अगर दिखा देता हूँ, क्योंकि आप ऑप्शन सेलिंग में हो ना, तो ये चीजों से बचना पड़ेगा, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये वाला जो डे था, कौन सा डे है, 9 मार्च, तो 9 मार्च को मार्केट ने बोल दिया था कि बंद हो जाओ, ठीक है। 6 मार्च के बाद 9 मार्च को देख लेते हैं क्या हुआ था, ठीक है। तो 6 मार्च के बाद 9 मार्च को ऑप्शन सेलिंग से आपको बाहर हट जाना था। तो दिस डे यहाँ पे देखो 5 मार्च, 6 मार्च को मार्केट गैप डाउन हुई है 2% के आसपास।
नेक्स्ट डे मार्केट ने 5% के आसपास का वो करा। ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट 25 प्लस के विक्स में गई थी और यहाँ पे मार्केट 25 को क्रॉस कर दी थी इस वाले दिन जिस दिन ये फॉल हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है आप इस दिन के बाद हट चुके हो। और जो बड़े 8% 10% ये सब जो हुआ है ना, ये उसके बाद ही हुआ है सारा इवेंट। और विक्स तब तक आया ही नहीं वापस। 25 से नीचे फिर जब आएगा तब आप वापस आ जाओ ट्रेड के अंदर वापस अपने, ठीक है ना। तो जब तक वो नहीं है तब तक आपको कोई बड़े इस तरह से इंडेक्स में आप हो, डरना नहीं है इंडेक्स के अंदर। ये फियर को दूर करना भी जरूरी है, यहाँ पे नहीं डरना है। स्टॉक्स में अगर आप हो तो बिल्कुल मैं बोलता हूँ स्टॉक्स में ऐसे रिस्क मत लेना। स्टॉक्स के अंदर तो मैं कभी ना बनाऊं ऐसी स्ट्रेटेजीज, राइट, जहाँ पे आपको बोथ साइड अनलिमिटेड रिस्क हो। तो होप आपको समझ में आया होगा कि ये हम बात कर रहे थे हेजिंग के बारे में। तो समझ में आया होगा कि 3 प्रकार के हमारे पास हेजिंग्स होती हैं, ठीक है, आउटसाइड, इनसाइड और कैलेंडर्स, ठीक है। तो हम लोग मैं क्या यूज करता हूँ गाइस जनरली, इनसाइड एंड कैलेंडर्स। तो आपको ये समझ में आ गया होगा आज की मैं आगे को जो स्ट्रेटजीज बताऊंगा ना उनमें मैं ये दोनों हेजिंग लगाऊंगा। तो वहां पे आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि ये क्यों लगाई गई, बिकॉज दे आर मोर इफेक्टिव। ये आपको ज्यादा सेफ गार्ड करेगी, हेजिंग का काम ही सेफ गार्ड है और ये आपको ज्यादा सेफ गार्ड करेंगे ये दोनों, ना कि ये। तो इसीलिए मैं आउटसाइड हेजिंग कम यूज करता हूँ। और आयरन कॉन्डोर्स के साथ तो मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस है, तो मैं उसको वैसे भी ज्यादा यूज नहीं करता। ओके, वो हेजिंग काम करती ही नहीं है, वो इंक्रीज करता ही नहीं है, उसमें थीटा डिके भी इतना हो रहा होता है तो वो बचाएगा भी नहीं आपको, ठीक है। बट इनसाइड हेजिंग एंड कैलेंडर हैज दे विल सेव यू, दे विल सेव यू वेरी मच, ठीक है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट है गाइज तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं क्लियर करूंगा। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कुछ और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।